मिला डाकू को पकड़ के। क्या? अरे भाई आपने तो कमाल कर दिया, शमीम भाई को पकड़ लिया आपने। हाँ हाँ, खाने में हमने जहर मिलाया था ना। क्या? ये दरवाजा भी लॉक है यार। कितने जालिम लोग हैं, घंटे से घंटियां बजा रहे हैं पर इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। हाँ यार, इतना भारी सूटकेस घसीट के मेरी तो कमर रह गई है। हाँ, 70 के बाद यही होता है इशफाक। 70? अरे क्या बातें कर रही हो तुम? अरे इस साल अभी मुश्किल से 50 का हुआ हूँ। वैसे पिछले 50 साल से ना आप 50 साल की हैं यार। बस कर दे यार आप लोग। नबील, तुम्हें यकीन है कि जोजी आंटी और मुस्तकीम साहब ने यही घर खरीदा है? हाँ जानू, मैंने चुपके से उनका कॉन्ट्रैक्ट देख लिया था, यही एड्रेस था। मुझे लगता अंदर छुप के बैठे हुए तुम्हारे दरवाजा नहीं खोलना चाह रहे। अगर इन्होंने हमें यहाँ रहने नहीं ना दिया तो मैंने फिर पार्क में जाके भीख नहीं मांगनी है, समझे मसऊद? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम मोमो? अभी हमारा 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है यार, हमने एडवांस किराया दिया हुआ इन्हें। बिल्कुल, बस ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग घर बेचकर रातों रात भागे क्यों? क्या पता इनके पीछे गब्बर लगा हो। कौन गब्बर? हमारे पड़ोस वाले बेग साहब है ना, उनका डॉगी। और नहीं मेरी भोली माँ, ये लोग बड़े ही शातिर लोग हैं, लेकिन इस बार इनको ये नहीं पता कि इनका पाला किस कदर मक्कार और घटिया किस्म के महमूद साहब से पड़ा। ओ भाई, आपस में मत लड़े और ये सोचे कि अंदर कैसे जाएंगे, सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। यार आप लोग यहीं खड़े हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ, चेक करता हूँ कोई दरवाजा कोई खिड़की खुली है तो वहां से आते हैं। मैं बुलाता हूँ आपको। जल्दी जाओ 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 जाओ। अरे जोजी बेगम, चाय हाजिर है। ले आ मुस्तकीम, खाली चाय ले आए हैं। कुछ था ही नहीं वहाँ। अच्छा एक बात है वैसे, इस घर में सब कुछ बदला बदला सा है सिवाय हम दोनों के। मतबल जी कहने का मकसद ये है कि आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से चाय बनाती और हम इत्मीनान से यहाँ सोफे पर बैठकर पी रहे होते। हाँ जी, मैं चाय जरूर बनाती पर अन्ना को सारा मोरा भी डाल देती बीच में। अरे जाजी बेगम, हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे ही हम अफसानवी बातें करते रहते हैं, आप दिल पे मत लिया कीजिए। जी आपको जोजी बेगम पता है, पिछले 1 घंटे से वो मुसलसल बेल बजा रहा है और यकीनन ये वही लोग हैं। खबरदार खबरदार, जो बुआ खोला आप ही बेलें बजा बजा के तंग आके थक के वापस टुर जाए। वैसे बेगम एक बात है, जितने भी 2 नंबर लोग हों, मगर इस बार वो बिल्कुल सही थे। अब देखिए ना, अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता था कोई 6-8 महीने का बाकी। खबरदार मुस्तकीम, खबरदार। इस नए घर में उन लोगों की शक्लें मैं 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप ही घंटियां मार मार के दफा हो जाएंगे, छोड़ दूंगी। वैसे जोजी बेगम, बड़ी उजरत में घर बेचा आपने, और वो भी सामान के साथ। बस ये 2-4 जोड़े बच गए, अगर ये भी चले जाते तो फिर हम क्या कर रहे होते? वो जल्दी तो करनी थी ना मुस्तकीम, इतनी अच्छी कीमत मिल गई मुझे उस कार की, और ये कार तो समझो कौड़ियों के दाम मिल गया मुझे। इस कार के मालिक को सवेरे सवेरे निकलना था मुल्क से बाहर, इसीलिए रातों रात डील कर ली जोजी ने। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस घर में कंजूसी नहीं होगी, खुल्लम खुल्ला खाएंगे हम। कोई नहीं, पहले की तरह ही 2 दिन दाल हफ्ते में और 2 दिन मुर्गी। ओए 2 दिन मुर्गी शुर्गी नहीं, आस पड़ोस में चले जाएंगे, वरना फिर फाका करेंगे। अभी तो आप फरमा रही थी कि निहायत मुनासिब कीमत पर ये घर मिल गया। हाँ मिल तो गया, पर सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया मैंने। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कार कैसे चलेगा। लो भी, इसका मतलब ये हुआ कि इस नए इलाके में भी हमें घर घर जाके मांगना होगा। हाँ जी, जैसे ये कटिया लोग यहाँ से जाते हैं ना, जरा आस पड़ोस में सलाम दुआ करो ताकि मांगने मूंगने में आसानी हो। जी समझ गए हम। हाँ। पता नहीं कहाँ चला गया नबील, इससे तो बेहतर था मैं पापा के घर ही चली जाती। हाँ मेरी पुत्र, आज चल तेरे पापा के पास चलते हैं। हाँ ना, वहीं चलते हैं यार, खामखा में यहाँ आए। एक्सक्यूज मी, मैं जाऊंगी, आप लोग कहाँ जाएंगे? तेरे पापा के पास पुत्र। मैं वहाँ अकेले जाऊंगी माँ जी, मेरे पापा थक गए हैं आप लोगों का बोझ उठा उठा कर। ले, मैं डाइटिंग करके पतली हो गई हूँ, 20-25 किलो कम हो गया वजन मेरा, अब तो आराम से उठा लेंगे मुझे। हाँ शफकत को इधर ही छोड़ जाते हैं क्योंकि इनका तो खाली मुंह ही 50 किलो का है। मुमताज, ओ रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। ओए, दरवाजा चलो खोलो, चलो 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 चलो, आ जाओ। आज वो हाँ यहाँ से ये मिल गया। आज वो ये दरवाजा है यहाँ से।
अरे ये तो किचन का रास्ता है। नबील ये रखो पहले, भारी है। ओए तुम लोग किधर से आ गए हो इधर? लैट्रीन के रास्ते से। चलो अच्छी सी चाय बना के पिलाओ। अरे मोमो, लैट्रिन से चूहे आते हैं भाई, हम किचन के रास्ते आए हैं। वैसे माशाल्लाह ये भी लोकेशन अच्छी है भाई। जी सिर्फ आप ही की कमी थी। मुस्तकीम, और वो हमने पूरी कर दी। मेरा ख्याल है बाकी की बातें आराम करने के बाद करते हैं। जानू चलो सामान कमरे में लेके चलो। और केड़ा कमरा? तुम लोग इस घर में नहीं रह सकते। हाँ, क्यों? हमने तुझे वो दिए हैं जो जी। वो क्या? वो जो हम हमेशा ही देते हैं। धोखा? हाँ, हर महीने हमने तुझे धोखा दिया है ना। धोखा नहीं माँ जी, किराया। हाँ, किराया दिया है हमने। ते किराया दिया ते केड़ा एहसान की है? मेरे महल जैसे घर में रह भी तो हो ना। चलो निकलो सारे नीमे नीमे होके इधर से निकलो। ठीक है निकल जाते हैं। बस ये एक बात याद रखिएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो है वो हम पुलिस को दिखाएंगे और फिर पुलिस लेके आएंगे यार। अरे नबील मियाँ, बच्चों जैसी बातें शुरू कर दी आपने। भाई कमाल कर रहे हैं आप। यहाँ रहिए जब तक आपका जी चाहता है और जब तक आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए फिर मेरा ख्याल है जानू अंदर चलते हैं। एक मिनट, नीचे वाले कमरे में हम हैं, ऊपर ले लो तुम लोग कमरे। क्यों? पहले भी हम ऊपर रहते तो अब ऊपर नहीं रहना हमने। हम नीचे वाले कमरे में रह लेंगे। हाँ भाई, बार बार सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जाता। और मैंने कह दिया ना, रहना है तो ऊपर वाले कमरे में रहो, वरना निकलो यहाँ से। जबरदस्ती के किराएदार ना हो तो। देखिए मेरा इस वक्त मूड नहीं है लड़ाई का, वरना करारा जवाब देते महमूद साहब। अच्छा भाई ऊपर चलते हैं, कमरे भी देख लेते हैं, फ्रेश भी हो जाते हैं। चलो। ओए, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये पहुंचे कैसे इधर तक, इनको पता कैसे चला हम इधर है। बेगम, हो सकता है ये सूंघते सूंघते आ गए हो। हमारी जनाबे हैं। यार नबील, ये कमरा मुझे छोटा लग रहा है। मेरा ख्याल है ये कमरा बड़ा है। मोमो, हम ये वाला कमरा लेंगे, इसका वॉशरूम भी बड़ा होगा। क्यों आपने वॉशरूम में सोना है? ये जब मुझसे नाराज हो जाते हैं ना तो अक्सर ये लैट्रीन में जाके सो जाते होते हैं, साबन का तकिया बना के। मुमताज, क्या मुमताज भाई, ये कमरा हम लेंगे। जब मैं रास्ता ढूंढ रहा था अंदर आने का तो मैंने चेक किया था जानू, इस कमरे की बालकनी भी है, वहां से मुझे ताजा हवा है। तुमने ताजा हवा खानी है या पड़ोस में ताक झांक करनी है? नबील ये क्या सुन रही हूँ मैं? जानू शक कर रहे हैं मुझ पे यार, इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर झूठा। तुम्हारे पापा की कसम। पापा की कसम ना खाना। महमूद साहब के बड़े मुंह की कसम। तूने बेशक जिसकी भी कसम खानी हो खा ले पुत्र, पर ये वाला कमरा हमने ही लेना है। नहीं माँ जी प्लीज, आप भी इस उड़ने वाले सांप की हाँ में हाँ मिला रही हैं। वकील, अगर तूने मुझे ये वाला कमरा ना दिया तो मैं तुझे 2 दिन ही बख्शूंगी। डन हो गया माँ जी, डन। हाँ? चुप! ओ माँ जी, ओ माँ जी, ओ माँ जी। आजा, 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 आजा। अरे क्या हुआ मोमो? क्या हुआ? अंदर वो है। अरे कौन है भाई? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? अंदर एक खतरनाक चीज है। ओ माँ जी, उड़ने वाली या रेंगने वाली, कुछ तो बताएं। कोई पुत्र, उसके 2 वो हैं। वो क्या पर? नहीं पर नहीं वो। 2 जबानें थी माँ जी। ये चुप करो यार, 2 जबानें किसकी होती हैं? ओहो नबील, तुम जाकर देखो ना क्या है अंदर यार। जानू, जानू मेरी आंखों को चला गया यार, मुझे तो साफ दिखाई नहीं दे रहा जानू। What a drama। यार जानू नजर नहीं आ रहा। बस बस बस। हेलो। ये गलत बात है, इतना बहुत सूरज जिन भी नहीं हूँ मैं। जिन? आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? इसलिए कि हम तुझसे ज्यादा अच्छा चिल्ला सकते हैं जमीला। खूबसूरत। हाँ, हम बहुत खूबसूरत लगते हैं चिल्लाते हुए जमीला। मैं तो इस
चिल्ला रही हूँ क्योंकि मैंने अंदर जिन देख लिया है। ओ जानू, महमूद साहब के होते हुए तुम्हें किसी जिन से डरने की क्या जरूरत है यार? मेरा ख्याल है जानू तुम्हारा वहम है। हाँ, अभी नबील अंदर जाएगा और 2 मिनट में जिन को यूं सीधा कर देगा। क्यों नबील? क्या हुआ? डर गए ना? रोज सुबह उठ के आपका मुंह देखता हूँ, कभी मैं डरा हूँ? ओए मेरा शेर पुत्र, जाओ जाके गुद्दी के नीचे 2 चपेड़े लगा और भगा दे इसको इधर से। ओके माँ जी, आए महमूद साहब। अरे वो जिन की बात कर रही है। महमूद साहब, आप किसी जिन से काम है यार? अरे वो जिन जो अंदर कमरे में है। अच्छा अच्छा, मैं अभी गया और अभी आया। हम नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते। अच्छा अच्छा, हम अन्याय करादा ढूंढ लेंगे। जा इसके कहने का मतलब है कि हम ऊपर नहीं रह सकते, नीचे वाले कमरे में रहेंगे। नीचे तो सिर्फ एक ही कमरा बचा है। ठीक है भी ठीक है, हम चारों एक ही कमरे में रह लेंगे। हाँ बेशक 4 गुना किराया बढ़ा दे तू। सच? अरे भाई 4 गुना किराया देगा कौन? तेरा पापा और कौन? हरगिज नहीं। ओए तो ऊपर जाओ ना, इधर क्यों रोना डालती है? पहले मेरे सिर में बड़ी पीड़ हो रही है। ओए ऊपर नहीं जा रहे, ऊपर तो जिन है। ओए कोई जिनविन नहीं है, जरूर तुम लोगों की कोई चाल है ये। अच्छा, आपको नहीं लग रहा ना? तो खुद जाएं, जाकर तसल्ली करें। अभी पता चल जाएगा। मैं कोई डरती हूँ? चल मुस्तकीम, जा जाके ऊपर जरा देख क्या कोई जिन शिन तो नहीं है। अच्छा, आप जिन को जिन से लड़ाना चाह रही हैं? ज्योति बेगम, दिल कुछ कुछ घबरा रहा है। छेती जा, क्यों बेइज्जती करा रहे हो? जो हुक्म आपका। हाँ? जो हुक्म। जा जा, ख्याल से जाना। अरे भाई जोजी बेगम, कहाँ भेज दिया हमें? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? मैं तो कभी सोता ही नहीं, क्यों? मुझे नींद ही नहीं आती। जी पहले हमें भी नहीं आती थी, लेकिन जब से हमने घर के कामकाज शुरू किए ना, बर्तन कपड़े धोना, झाड़ पोंछ, उसके बाद हम यूं लेटते हैं, पता ही नहीं चलता कि कैसे सो गए। आप भी ये काम शुरू कर दीजिए घर के, देखिएगा चट लेटेंगे आप, पट आपको नींद आ जाएगी। ज्यादा फजूल बात मत करो। ये बताओ कौन हो तुम? ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं? मैं इस घर का मालिक हूँ। अजीब इत्तेफाक है, हम भी इस घर के मालिक हैं और आज ही आए हैं। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 300 साल से। जी जी बेहतर। क्या? आराम से, डराओ तो नहीं। 300 साल से रह रहा हूँ, क्योंकि 300 साल पहले मेरे दादा जो थे ना, वो बरकत के दरख्त पे रहते थे। फिर उनको मेरी दादी जी से मोहब्बत हो गई, जो कि इस घर में रहती थी। फिर वो शादी के बाद यहाँ आकर घर दामाद बन गए। पूरे 20 अफराद हैं हम। कहाँ है ये 20 अफराद? नीचे नीचे ही रहते हैं भाई। मगर नीचे वाले पोर्शन में तो हम रह रहे हैं। अरे बेवकूफ, मैं जमीन के नीचे की बात कर रहा हूँ। ज्योति बेगम, 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 ऊपर वाकई जिन है। आज पता चला कि ये हमें इतना सस्ता घर कैसे मिल गया। 300 साल से आबाद है ये जिन फैमिली, कोई मिला के 20-25 जिन होंगे। अरे भाई, कितना शोर मचाते हो तुम लोग। हम सारे मिलकर इतना शोर नहीं मचाते जितना तुम 6 लोग मचा रहे हो। भाई मेरे बच्चे जब डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, जिंदा निकल जाते हैं बंदे को। अरे भाई, जब एक ही जगह पे रहना है तो मिलजुल के रह लेते हैं ना। और वैसे भी तुम लोग शरीफ लग रहे हो मुझे। पर ये कार तो मैंने खरीद लिया आपा ने। तो क्या हुआ, तुमसे पहले कई और लोगों ने भी खरीदा था, फिर बेचारे डर के भाग गए, और जो नहीं भागे वो स्टोर में हैं। आपने उन लोगों को स्टोर में बंद किया हुआ है? नहीं, स्टोर में तो अब सिर्फ उनकी हड्डियां हैं। और हाँ, तुम लोग भी स्टोर की तरफ मत जाना, और ऊपर वाले बेडरूम में भी मत जाना। वहां मेरी 8 बीवियां रहती हैं। अगर कोई गया तो उसकी हड्डियां भी स्टोर में डालनी पड़ेंगी। नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, जैसा आपने कहा वही होना है। ये हुई ना बात।
अब शाबाश जाओ, जाकर चाय और नाश्ते के लिए 8 पराठे बना कर लाओ। लेकिन ये तो इंसानों वाला खाना है। हाँ तो बरसों से इंसानों में रह रहा हूँ तो इंसानों वाला नाश्ता खाऊंगा ना। अब जाओ जाके बना कर लाओ। जानू जाओ ना चाय लेके आओ। नबील चाय तो तुम अच्छी बनाते हो। और पराठे मुस्तकीम अच्छे बनाते हैं। अरे लड़ना बंद करो। ऐसा करो, मर्द हजरात जाकर चाय और पराठे बनाएं और सारी खवातीन मेरे साथ लॉन में चले, जरूरी बात करनी है। चले माँ जी चले। जानू कुछ भी हो मुझे ना आवाज देना। यार मैं मूसा एक आइडिया। क्या? मैं तो कहता हूँ इसके पराठों में जहर मिला देते। नबील वो जिन है यार, वो जहर से नहीं मरेगा। यार बड़े को भूखा लगे नहीं यार। भाई शुक्र करें कि वो पराठे खा रहा है, हमें नहीं खा रहा वो। हाँ शुक्र है, शुक्र तो है। फिर क्या आइए आइए किचन में चलो। किचन में चल, नाश्ता बना दे। आइए प्लीज आइए। तुम तीनों खवातीन कान खोल के सुन लो, जिनों के खानदान के साथ रहना आसान नहीं होता। जिन भाई ना आप कहीं और नहीं शिफ्ट हो सकते। हाँ जी, और बड़ी मुश्किल से ये लोकेशन फाइनल हुई है। हाँ ना, आप तो कहीं भी रह सकते हैं ना जन भाई। देखो, अगर मैं तुम पे तरस खा के यहाँ से चला भी जाऊँ ना, तब भी मेरी 8 बीवियां और उनके 16 बच्चे तो यहीं रहेंगे ना, जो अभी कोकाफ गए हुए हैं अपने मैके। उनके आने से पहले तुम सब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तो फिर भी औरतों पे रहम खा लेता हूँ, वो रहम नहीं खाती, औरतें खा जाती है। जिन भाई हमें ना निकाल लेना यहाँ से, इन लोगों ने तो वैसे ही लाहौर चले जाना है, हम सड़क पे आ जाएंगे। माँ जिन भैया तू ऐसा करना कि ये मेरी बहू फरजाना को खा ले मसाला लगा। माँ जी हाँ, इसकी माँ जी और इसके अब्बे सबको खा ले, पर हमें यहाँ रहने दे। मैं औरतों को नहीं खाता, लेकिन तुम तीनों के खावंदों को खा जाऊंगा। हाँ, वही इतनी देर लगा दी नाश्ता बनाने में। तुम तीनों अंदर जाओ और उन तीनों को बाहर भेजो। आप लोग नाश्ते में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? जिनको गुस्सा आ रहा है। अरे जानू अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैंने जिन को खा जाना है। चाहे मैं मूसा भी यार उसे नाश्ता दे गया है यार, मैंने जिन के मुंह नहीं लग रहा। मैं क्यों जाऊं भाई? चाय देने जाना है तो मुस्तकीम साहब को भेजो। आप जाए ना चाय देने के लिए, और साथ में को अपनी ताजा गजल के कुछ इशार भी सुना दीजिएगा। हो सकता है जिन बोर होके जल्दी चला जाए। अरे जाने को तो हम चले जाते, लेकिन अचानक हमें याद आया कि हमें छत पे जाके कपड़े सुखाने हैं। आप जाए ना महमूद साहब। मैं क्यों जाऊं भाई? तो तुम चले जाओ ना। चुप है, तुम तीनों ना साथ जाओ। उस जिन को इतना गुस्सा आ रहा है, उसने खड़े खड़े तुम लोगों को खा जाना है, और हमने खड़े खड़े तीनों ने वो हो जाना है। ओ क्या भाई? बेवा। हाँ, और उसने साफ साफ कह दिया हम जनानियों को तो कुछ नहीं कहेगा, हमारे शौहरों को खाएगा। और उसने इस घर से हमें जाने का भी कह दिया है, क्योंकि उसकी वोटियां जो है ना वो कोकाफ से वापस आ रही हैं कल। चले यार मूसा सब मिलके चलते हैं यार। चले यार आ जाओ। उठा ले तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। आइए 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 आइए। चलनी असी भी कुछ खाइए, मेरे तो टिट च काली पै रही। हाँ, तो आपने ग्रोसरीज की थी क्या? हाँ हाँ, फ्रिज में से निकालो ना कुछ, अंडे ही बना लेते हैं। जिन बाबा आपका नाश्ता। किसने बनाई है ये चाय? क्यों? जिसने ये चाय बनाई है आप उसे इनाम देंगे? नहीं, लेकिन अगर चाय अच्छी ना हुई तो उसके दोनों बाजू उखाड़ के फेंक दूंगा। जिन बाबा मैं तो सिर्फ बाहर लेकर आया हूँ। चाय मुस्तकीम साहब ने बनाई है। जी हमने तो सिर्फ पानी रखा था, उसमें पत्ती और चीनी नबील मियां ने डाली है। लेकिन उसमें दूध तो महमूद साहब ने डाला है। चुप करो तुम तीनों। अगर चाय अच्छी ना हुई तो तुम तीनों का एक एक बाजू उखाड़ के फेंकूंगा, सीधा या उल्टा, ये तुम्हारी चॉइस। चाय अच्छी बनाई है। बच गए। जिन साहब चाय मुकम्मल हमने बनाई है। अच्छा, और क्या क्या बना लेते हो अंकल? जी आप जो हुक्म करेंगे हम बनाकर पेश कर देंगे। वैसे हमारे यहाँ तो सादा ग़िज़ा बनती है, यानी दाल और सब्जी।
मैं जिन हूँ जिन, या तो इंसानों को खाता हूँ या फिर बकरा और गाय। भुना हुआ गोश्त मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम 3 टाइम मुझे गोश्त खिलाओगे तो फिर मैं सोचूंगा तुम्हें छोड़ने के बारे में। हम गरीब क्या खिलाएंगे आपको? हाँ, अगर आप अपनी पावर इस्तेमाल करके 3-4 बकरे रोज ले आए तो हम आपको गोश्त खिला सकते हैं। भुना हुआ। खामोश, मैं जिन हूँ जिन, कोई बकरा चोर नहीं हूँ, और चोरी के बकरे का गोश्त मैं नहीं खाता। इसलिए बकरा तुम तीनों को खरीद के लाना पड़ेगा। चलो आप जाओ। अरे यार, नाश्ता तो रख के जाओ। मूसा, ये जिनाज ऐसा फ्री हो रहे हैं। है ना? ले लीजिए लीजिए। आजू आजू। हम गोश्त लेके आए। आओ। यार आप लोगों ने एक बात नोट की है उस जिन के बारे में? हाँ नौरीन, मैंने नोट की है। उसकी ना आंखें झील सी गहरी बड़ी प्यारी हैं और पलकें भी ये लंबी लंबी हैं। अरे मोमो, वो जिन है जिन। हाँ तो क्या हुआ? जिनका दिल नहीं होता, जिन खूबसूरत हो सकता है ना। ओ माँ जी, आप वैसे भी तो एक जिन के साथ ही रह रही हैं यार। ओ यार आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे। हम में से किसी ने भी उस जिन को गायब होते नहीं देखा। जानू, अगर वो गायब हो जाएगा तो हम देखेंगे कैसे यार? मेरा मतलब है वो हमारे सामने गायब ही नहीं हुआ अब तक, जो जिन करते हैं। और खाना पीना भी इंसानों की तरह नॉर्मल है। खाना पीना तो उसका जिन वाला ही है। अभी थोड़ी देर पहले तो पूरी बकरे की लत खा गया। अरे बेगम, आप समझी नहीं, हमने उसमें जिनों वाली कोई बात नहीं देखी। यानी कि उसने कोई अनहोनी बात नहीं की अभी तक। वही तो मैं कह रही हूँ, हमें इस जिन को चेक करना होगा। ले, चेक करने की क्या जरूरत है? जितना वो खा चुका है ना, उसका पेट जरूर खराब हुआ होगा। माँ जी, चेक ये करना है कि वो जिन है भी कि नहीं। पर किवें करेंगे चेक? बहुत सिंपल है, आप लोग बस मेरी बात ना गौर से सुनिए। अरे वाह वाह जानू, वाह वाह। पहली बार जिंदगी में तुमने साबित किया है कि तुम एक अक्लमंद आदमी की बीवी हो। शट अप नबील। इट्स ओके जानू, एज यू विश। अच्छा, फिर रक्षंदा फुप्पो ने क्या कहा? नहीं नहीं, सच्ची। अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में बात। मसला क्या है तुम लोगों के साथ? फिर मुझे डिस्टर्ब करने आ गए। कोकाफ में एक जरूरी कॉल चल रही थी मेरी। लेकिन आपके हाथ में तो फोन ही नहीं है। अबे ओ जिन्नुमा इंसान, मैं मुझसे, मेरा ख्याल है पहचान गया। ज्यादा फालतू बातें मत करो। मेरा लेटेस्ट स्मार्टफोन है, चोरी के डर से गायब किया हुआ है, तुम्हें नजर नहीं आएगा। चले, फोन तो गायब हुआ है, हमें समझ आ गई। हम सब की एक्चुअली बड़ी ख्वाहिश है कि आप हमें एक दफा गायब हो गए तो खाए ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी हो जाता हूँ गायब। ओए वाह वाह वाह, इसका मतलब ये हुआ कि आप सचमुच के जिन हैं। ओए तबस्सुम, तू एवं कह रही थी झूठी मकार कहीं की कि ये सच्ची मुच्ची का जिन नहीं है। कौन है ये बदतमीज तबस्सुम? मेरे सामने लाओ। जिन भाई, ये तबस्सुम इसको खा जाए छेती से। जिन भाई, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। आप जरा गायब होकर दिखाएं ना प्लीज। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम सब अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी गायब होके दिखाता हूँ। और जब मैं कहूँ 1 2 3, तब अपनी आंखें खोलना। ठीक है, ठीक है। हाँ, बंद, सब बंद। हाँ, अब बंद। 1 2 3, आंखें खोलो। किधर गया? अरे वाह वाह वाह, ये तो वाकई गायब हो गया। अरे कोई गायब नहीं हुआ है, मैं अपनी आधी आंख से देख रहा था। यहाँ से पैदल चल के गया है वो अंदर। मेरा ख्याल है खूबसूरत का शक बिल्कुल ठीक है, ये कोई जिन विन नहीं है। आओ अंदर चलकर इसे देखते हैं। आ जाओ, आ जाओ। झूठ बोल रहा है। हाँ भाई, अब तुम सब ने मुझे देख लिया गायब होते हुए। अब जाओ, जाकर रात के खाने की तैयारी करो। कम से कम 3-4 डिशेस बनानी है मेरे लिए मिलकर। वो तो हम बना लेंगे, लेकिन पहले आप हमारे लिए कुछ करें। मैं क्या करूं? वही जो जिन करता है। अरे नहीं, तुम शरीफ लोग हो, मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। हम खाने का नहीं, एक एक ख्वाहिश पूरी करने का कह रहे हैं। बस मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मुझे 10-10 तोले की 6 चूड़ियां ला दे जादू से। अब मेरी भी सेम टू सेम यही ख्वाहिश है, बस मेरी चूड़ियां मुमताज से भारी होनी चाहिए। देखिए जिन बाबा, मेरा मुंह थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए पहली ख्वाहिश मेरी पूरी होनी चाहिए। अरे चुप करो, मैंने तुम में से किसी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करनी। जाओ यहाँ से। जाओगी तो तुम, क्योंकि तुम जिन नहीं हो।
नबील, महमूद साहब पकड़े से। खबरदार जो कोई मेरे करीब आया दफा हो जाए यहाँ से, वरना एक एक को गोली मार दूंगा। और ये कोई जाली पिस्तौल नहीं है, असली गोली लगेगी सबको। अफजल टुंडे पकड़ा गया ना आखिर तू। अफजल टुंडा? हाँ, ये बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, 2 साल से फरार था। अब पता चला कि ये जिन बनकर चकवा दे रहा है पुलिस को। वो तो अच्छा हुआ कि खूबसूरत का फोन आ गया मुझे और मैं फौरन आ गया और पकड़ लिया इसे। चलो एक सेकंड भाट साहब, एक सेकंड। इसका जो इस एपिसोड का बनता है वो तो देने देना। नबील भाई कैश दूंगा, कैश। हार्ड कैश मेरी जान। आइए बिस्मिल्लाह। मेरी बात गौर से सुने, एक से बढ़कर एक एंटीक ज्वेलरी है मेरे पास। अरे भाई हम क्या करेंगे, बेगम घर पे होती तो फिर सोचा जा सकता था। अच्छा, बेगम घर पे नहीं है? बेटी बहू कोई तो घर पे होगा। जी बिल्कुल नहीं, और इस वक्त हम बिल्कुल अकेले हैं। अच्छा, तो फिर मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा कबूल करें। अजी माफ फरमाइएगा, अजनबियों से हम तोहफे वसूल नहीं किया करते। एक गधे, चल अंदर, अपना सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। अरे जनाब मोहतरम, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हम आपका तोहफा चल कबूल अंदर। नहीं लेते। चल चल तो रहे हम। देखिए मोहतरम, ये तो सरासर ज्यादती है। हमने आपसे सामान नहीं खरीदा तो आपने अचानक गन ही निकाल ली। अरे मैं कुछ बेचने नहीं आया, यहाँ पनाह लेने आया हूँ। पनाह? कब तक आएंगे तेरे बीवी बच्चे? जी वो तो मुल्क से बाहर है, हम घर में अकेले ही हैं। अल्लाह, अपना फोन दे मुझे। जी ये लीजिए, ये पिछले महीने हमने किस्तों पे लिया था 15,000 रुपए का, फिर अचानक खराब हो गया, पूरे 800 रुपए लगा के ठीक कराया हमने। लेकिन बावजूद इसके अभी भी कभी कभी आवाज में खलल पैदा होती है। खलल? अबे चुप, मैं कोई इतना घटिया चोर नहीं हूँ तो ये सस्ता सा फोन चोरी करूंगा। एंटीक चुराता हूँ मैं, एंटीक। तेरा फोन जब्त कर रहा हूँ ताकि तेरा बाहर की दुनिया से रास्ता खत्म हो जाए। 1 बजे रात तक के लिए बना चाहिए। पुलिस मेरे पीछे है, मैं रात तक यहाँ रहूंगा और तू मेरी खिदमत करेगा। जी बिल्कुल समझ गए, हम समझ गए, अब मुकम्मल समझ गए कि आज के सारे एपिसोड में हमारी ही शामत है। चल अब जल्दी जाओ, ठंडा सा जूस बना के लेके आ। जो हुक्म, अभी हाजिर हुए। चांदनी रातें सब जग सोए। कौन है? कभी तूने हसीन खूबसूरत लड़की आंखों के सामने लाइव नहीं देखी? कहाँ? चुप है, यहाँ तेरे सामने खड़ी है। ना तुम यहीं रहती हो? ओए खोतिया, तेरे सामने अभी उतरी हूँ ऊपर से, तो जाहिर सी बात है इधर ही रहती हूँगी। मुस्तकीम की कौन हो? मैं उनकी बेगम हूँ। वो तो कह रहा था कि उसकी बीवी बाहर रहती है। हाँ, वैसे मैं घर से सारा दिन बाहर रहती हूँ ना, और महल्ले की टोल लेना मुझे बड़ा पसंद है। वो साथ वाली मिसेस कमाल की बहू ने ना उस पे बड़े तवीज करवाए हुए हैं, और वो जो साथ वाला घर है ना, उसके कुत्ते ने ना छलांग मारी। कल तो मिसेस इशफाक की ना विग घसीट के ले गया। हाय बेचारी मिसेस इशफाक ना अपनी टिंड छुपाते हुए तो घर में भागी। वो तो छोड़, तू ये बता कि तू कौन है? मैं मानू मैं। हाय, फिर तो मजे मजे के खाने बनेंगे घर में। मैं भी जरा तैयारी पकड़ लूं। मेरे यहाँ अबे तू बता नहीं सकता था पहले? अबे और तबे आप ही ने तो फरमाया था कि ठंडा ठार जूस लेके पेश हो जाऊं आपके पास। अबे मैं जूस बनाने की बात नहीं कर रहा। तो फिर? बाहर तेरी बीवी मिली थी। जनाबे मोहतरम, हमारी बेगम तो अमेरिका गई है बच्चों के पास। मेरी दूसरी बीवी है? अरे वो मुमताज बहन होंगी, उन्हें भूलने की बीमारी है। अबे तुझे तो भूलने की बीमारी नहीं है ना? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो भी इसी घर में रहती है। जनाब आपने पूछा ही नहीं। अच्छा जल्दी से कुछ बना दे, बहुत जोर की भूख लगी है। मैंने उस औरत को बोला कि मैं यहाँ मेहमान हूँ, और अगर तुझसे पूछे ना तो बोली मेरा मामूदात भाई है, वरना इस पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे अंदर उतार दूंगा। जी हम समझ गए। इधर ले जूस। जी ये जूस लीजिएगा, जूस लीजिएगा। आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ मेहमान हूँ मुस्तकीम का। आप यकीनन पड़ोसन होंगी। मैं खूबसूरत हूँ। हाँ वही खूबसूरत पड़ोसन ना, जैसे फिल्मों में होती है। एक्सक्यूज मी। अरे वाह, इंग्लिश भी बोलती हो, मुझे भी सिखा दो थोड़ी सी। नहीं जी, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। अनजान लोगों के लॉन में टहलने आ गई पर बात नहीं करोगी? वाह वाह, क्या बात। एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है। क्या आप इसी घर में रहती हैं? जी बिल्कुल। मुस्तकीम,
सच सच बताओ और कौन कौन रहता है इस घर में, वरना गोलियां मार के भाग जाऊंगा। आपके सर की कसम, हम अकेले ही रहते हैं इस घर में। अबे तो फिर ये कोने खुदरों से औरतें क्यों निकल के आ रही हैं? बरसात की वजह से निकल आई होंगी। वैसे किन खवातीन की बात कर रहे हैं आप? अभी लॉन में एक बंदी मिली थी खूबसूरत सी। हाँ हाँ, वो खूबसूरत ही होंगी। अबे वही तो बता रहा हूँ कि खूबसूरत थी। जनाब, उनका नाम खूबसूरत है, ऊपर रहती हैं, किराएदार हैं, बाकी नीचे वाले पोर्शन में हम अकेले रहते हैं। आप मुतमईन हो जाइए, आप बिल्कुल महफूज हैं यहाँ। अच्छा तो अगर वो भी पूछे ना तो बोली मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, एक आध दिन में चला जाऊंगा। आप बिल्कुल मुतमईन हो जाइए, अब यहाँ आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अज़ाहे करम, ये पिस्तौल अंदर रख लीजिए, इसे देखकर हमें अपनी बेगम की याद आ जाती है। क्यों, उसके पास भी पिस्तौल है? अजी नहीं, उनकी दहशत ही ऐसी है। चलो जल्दी से खाना बना और बाहर लेकर आ। अगर जी आप मौका देंगे तो बनाऊंगा ना। हाय पुत्र, बड़ी गर्मी है, जा जाके बाहर से ठंडी ठंडी ना वो ले आ। वो क्या माँ जी? वो जो बड़ी मजेदार ठंडी ठंडी होती है। बर्फ? नहीं नहीं, वो बड़ी मजेदार होती है। ओ माँ जी आइसक्रीम कह रही है, महमूद साहब जाएं माँ जी के लिए भी लाएं और मेरे लिए भी आइसक्रीम लेके आएं। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? तुम देख नहीं रहे बाहर कितनी लू चल रही है? ओ यार महमूद साहब, आपकी मोटी चमड़ी पे लू ने कितना असर कर लेना, क्या असर कर लेना। वो पुत्र, ये तेरा प्यो है, दरियाई घोड़ा नहीं। नबील, नीचे कोई बदतमीज सा आदमी ना लॉन में मुझसे फ्री हो रहा है। जानू, आज तक मैं नहीं फ्री हुआ तुमसे। ये कौन बदतमीज है भाई? पता नहीं, मुस्तकीम साहब का कोई रिश्तेदार है। अरे मुस्तकीम साहब के रिश्तेदार की इतनी जुर्रत कि वो मेरी बीवी से फ्री हो। महमूद साहब जाए जाके उसको टाइट करें। क्यों भाई, मैं उसे क्यों टाइट करूं? तुम्हारी बीवी के साथ फ्री हुआ है ना, तो तुम जाके उसे टाइट करो। महमूद साहब, आपको पता है ना मेरे गुस्से का, मुझे सिर्फ खौफ ये है कि मैं कहीं उसको जान से ना मार दूं यार। हाँ मेरा शेर पुत्र, कैसा गुस्सा है इसका गरजदार, 2 मिनट में चीर फाड़ के रख देगा। कॉकरोच कॉकरोच। ये तुम्हारा शेर बेटा इतने से कॉकरोच से डर गया। महमूद साहब, क्यों खूबसूरत ग्राम में बेइज्जती करा रहे हैं मेरी? चले मेरे साथ। हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, बाकी बात तुम खुद ही करना उससे। हाँ कर लूंगा जानू, तुमने टेंशन नहीं लेनी, मैं उसे धक्के देके निकालता हूँ अभी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मर्द बनो। ओ शकीला, ये बता, उसने तुझे चुंडी वंडी थी या वर्बल छेड़ा था? शमीम भाई माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। नोश कीजिएगा, नोश बाकायदा। यार मुस्तकीम साहब, आपका ये रिश्तेदार मेरी बीवी से क्यों फ्री हो रहा है भाई? उससे तो मैं नहीं आज तक फ्री हो सका। अरे तुम लोग भी यहीं रहते हो? अरे भाई जाहिर है, जब हमारी बीवियां यहाँ रहती है तो हम क्या दरख्तों पे जाके रहेंगे? हम भी तो यही रहेंगे ना कुतकुन्ने। अच्छा जी, बिल्कुल जाहिरी बात है, इसमें तो कुछ छुपाने वाली बात है ही नहीं। क्या बताने और छुपाने की बात? भाई ये हम दोनों भाइयों के बीच की बात है, ये हम आपको नहीं बता सकते। अच्छा, तो ये आपके भाई हैं? सौतेले होंगे। हाँ मैं इसका मामूदात भाई हूँ, ये मुस्तकीम और मैं शमीम। जी हम अपने भाई शमीम साहब की तरफ से माफी चाहते हैं, ये दरअसल कुछ छिछोरे से वाक़े हुए हैं। बिल्कुल महमूद साहब जैसी तबीयत पाई है आपके भाई ने, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना यार। तो फिर लड़ाई माफ करें, खाने पे हाथ साफ करते हैं। भाई माफ कीजिएगा, ये कढ़ाई तो हमने भाई शमीम के लिए बनाई है। अरे हम भी तो आपके भाई हैं, हमको दुश्मन है। चलो नबील बिस्मिल्लाह करो। चलो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। इंतजार नहीं करवा। हाँ जी, हाँ जी। आज बिस्मिल्लाह। मुस्तकीम भाई आप जरा मेरे साथ चलिए। अरे वाह 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 वाह, बस है। नमक थोड़ा सा कम रखा है ना, ब्लड प्रेशर के मरीज है ना। अरे किबला, आप इत्मीनान रखिए, हम दोबारा खाना बनाए देते हैं। अबे मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये एक बार कहा था कि एक साथ बता दे कितने लोग रहते हैं इस घर में। अगर औरतों का नहीं बताया तो कम से कम ये तो बता देता कि मर्द भी है इस घर में। अरे शमीम भाई, ये किराएदार हैं, ऊपर रहते हैं, हम तो अकेले हैं नीचे। हाँ इनका बताया नहीं हमने, ये गलती हो गई हमसे। मगर आप फिक्र मत कीजिए, ये बड़े ही सीधे साधे और डरपोक किस्म के लोग हैं। सब मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, जा अलमारियाँ खोल। शमीम भाई, अलमारियों से निकलने का खुफिया रास्ता तो हमने कोई रखा नहीं। ये आपके पीछे जो खिड़की है ना, इससे निकल जाइए पतली गली से। मैं बोल रहा हूँ अलमारियाँ खोल और उसमें से नकदी और सामान निकाल कर ला। अरे जनाब, 1-2 एपिसोड पहले ही तो हमारा सब कुछ लुट चुका, अब कहाँ से लेके आए? वो अच्छा यार, अब ऊपर वालों के पास जाकर पूछ उनके पास क्या क्या है। अब आया हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा। अगर तूने कोई होशियारी की ना तो। नहीं नहीं, हम कोई होशियारी नहीं करेंगे, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। आधा वर्ष करते हैं, आधा वर्ष करते हैं।
सब समझ आ गई मुझे माँ जी। आइए माजी आइए। नबील महमूद साहब, इतनी देर क्यों लगा दी आप लोगों ने ऊपर आने में? ओ जानू, बहुत ज्यादा मुंह मारी हो गई उससे यार। तुम्हें तो मेरी तबीयत का पता है यार, मेरा बड़ा मूड आ रहा है। आप बताएं जरा यार। अरे भाई, मैंने उस आदमी को ऐसी सुनाई है कि आइंदा वो अपनी सच्ची बीवी के साथ भी फ्री नहीं होगा। महमूद साहब, वो मेरा बताएं यार। हाँ हाँ, मेरे देखा देखी इसको भी थोड़ा सा जोश आया। अरे लेकिन वो उससे पहले मेरी धमकी से इतना डर गया था कि फौरन मेरे पाँव पे सांप की तरह लिपट गया। भाई सांप तो आप खुद हैं अंजम। महमूद, हाँ हाँ, सांप तो आप खुद है ना अंजम महमूद। यार महमूद साहब, आप दोबारा तो नहीं है क्या? महमूद कहते हुए आपका मुंह सनी जैसा हो गया। अरे भाई, सब लोग कैसे हैं? हम बड़े निकम्मे, ढीठ और धोखेबाज हैं सारे के सारे। सिवाय मेरे माँ जी। जी मुस्तकीम साहब, फरमाइए कैसे आना हुआ आपका? जी काम ये था कि आप लोगों के पास 2-4 लाख रुपए खुले हुए होंगे। 2-4 लाख रुपए? क्या करना है आपने? अरे नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि अगर पैसे हैं आपके पास तो उन्हें संभाल कर रखिएगा। मेरे पास जी कुल कोई 30 लाख रुपए हैं। 30 लाख? अरे 30 लाख नहीं यार, इसके पास सिर्फ 3000 रुपए हैं। अच्छा, अगर आप लोगों के पास कोई जेवर वगैरह है तो उसे बैंक के लॉकर में रखवा दीजिए, क्योंकि जोजी बेगम ने भी अपना आधा जेवर जो है वो बैंक में रखवाया हुआ है। ओ यार मुस्तकीम साहब, आपको क्या हो गया? आपको नहीं पता, बुलबुले में हर एपिसोड में तो चोरी होती है। हमने तो गोल्ड बनवाना ही बंद कर दिया यार। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल। अच्छा खवातीनो हजरात, फिर हम चलते हैं, फिर आएंगे। अरे मुस्तकीम साहब, वहाँ कहाँ चलती है? नीचे का रास्ता यहाँ से इधर जाइए। माफ कीजिएगा। आप क्या खुदकुशी करने जा रहे थे? कभी कभी पाइप से उतरते होते ही मैंने देखा है। नबील, ये मुस्तकीम साहब ना कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। समथिंग इज रॉन्ग, पता करवाओ क्या मसला है। चलो, मैं ना बैठे बैठे थक गया हूँ, अब मैं थोड़ा सा लेट होऊंगा। भाई मेरी भी कमर में शदीद दर्द है और इतनी तेजी से सीढ़ियाँ उतर के गया था मैं भी अपना थोड़ी देर आराम करूंगा। चले यार माँ जी, आप चले मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, मैं चलूंगी तेरे साथ। मुझे ना बचपन से बहुत शौक था जासूसी का। हाँ खामोशी से। हाँ, जाओ जरा। पता है यार, नबील थक गए यार। थक वो मुस्तकीम साहब, मुझे लगा कि नबील ने ना आपसे कुछ ज्यादा बदतमीजी कर दी होगी ना आपके कजन की वजह से, तो मैं अपोलोजाइज करने आई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। वैसे वो आपके जो कजन है शमीम साहब, उनकी वालदा का क्या नाम है? इस वक्त याद नहीं आ रहा मुझे। शायद जहां आ रहा था, मगर इंतकाल किए हुए कई साल हो गए उनको। आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। हाय सच्ची, तेरी माँ भी मेरी तरह खूबसूरत थी। कब हुआ उसका इंतकाल? अरे नहीं भाई, वो जिंदा है। अच्छा, तो आपके कजन की शादी नहीं हुई अभी तक? शादी कैसे नहीं हुई? उन्होंने तो 3 शादियां कर रखी हैं और तीनों बीवियां निहायत इत्तेफाक से मिल मिला के रहती हैं। एक ही की है माँ जी, और वो भी इतनी खतरनाक औरत है कि मैं ज्यादातर घर से बाहर ही रहता हूँ। माँ जी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जासूसी करनी पड़ेगी। हाँ तो बता, करना क्या है? अबे ये औरतें वापस क्यों नहीं जा रही ऊपर? बाखुदा हमें कुछ भी मालूम नहीं। हमें आपकी कसम, हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। इन्हें मुझ पे शक हो गया लगता है। कहीं ये पुलिस को फोन तो नहीं कर देंगी? नहीं, हाँ आपको कुछ नहीं होगा बाखुदा, बस हमें उन खवातीन का शक दूर करना होगा। एक सीधी तरह ऊपर और नीचे का जितना माल है सब यहाँ लेकर आ। 2 घंटे है तेरे पास, वरना तुझे मैं गोली मार के जाऊंगा। जो हुक्म सरकार, जो हुक्म। हाँ, हम कुछ करते हैं। यार, घर में कोई डाकू है। अरे यार, ये आए दिन हमारे घर में रोज तो डाकू घुस आते हैं। अरे खूबसूरत, तुम अपने पापा से कह कि बाहर कोई गार्ड क्यों नहीं रखवा देती यार? जानू, आइडिया बुरा नहीं है, फौरन पापा जी को फोन करो। शट अप नबील, मेरे पापा को कोई फोन नहीं करेगा। हाँ, इस वक्त पापा को नहीं फोन करना, इस वक्त फायर ब्रिगेड को बुला फोन करके जमील। ओ माँ जी, फायर ब्रिगेड नहीं यार, पुलिस को। नहीं, पुलिस नहीं बुलवा सकते। अगर उसे पता चल गया ना तो मुस्तकीम साहब को जान से मार देगा। गन है उसके पास। अरे भाई, तो फिर हम कैसे पकड़ेंगे उसे? मेरे पास एक प्लान है, आइए मैं समझाती हूँ। बताओ।
जनाब, 3226 रुपए है पूरे, ये लीजिए और खुदा रहा यहाँ से तशरीफ ले जाइए। तूने मुझे चिल्लर चोर समझ रखा है? मैं लाखों चुराता हूँ, लाखों। ये लीजिए हलीम फ्रॉम ओले। ये तो चिकन दाल है। जी जी, आपके लिए खास ऑर्डर किया है हमने। लो भाई, चिकन दाल तो खैर हमें भी बहुत पसंद। नहीं मुस्तकीम साहब, आपके लिए नहीं है ये। अरे भैया, हमने शमीम साहब के लिए मंगवाई है, मेहमान जो है वो हमारे। तो क्या बात है भाई, शमीम भाई हमारे भाई हैं, हम दोनों भाई मिल बांट के खा लेंगे। हाँ तो खा ले, फिर कहना मत। मतलब ये कि देखिए, आप फिर ये ना बोलिएगा कि मेरे लिए खाना नहीं बचा। आप हमारे मेहमान है ना, आप पहले खाएं। प्लीज 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 ले ले खाइए खाइए खाइए। हाँ हाँ, ठहर जाए, आपको भी मिल जाता है, पहले उन्हें डाल देते। अच्छी तरह डाले ना, बहुत मजे की है। आप क्यों खा रहे हैं यार? मेहमान के लिए था यार। अरे भाई, हम दोनों भाई हैं। ऐसे बहुत नहीं पीते हैं आप। हाँ वैसे खाने दो ना यार, खाने दो। और डाल के देना माजी उसे। मैं मुझे डाले और डाल दे और डाल दे और डाल दे मजे की है और ना? डाले और डाले और डाले और उधर उधर आप भी डालें। पुत्र, अब ये 2 लाशें उठा के ना पीछे खेत में दफना दे। वो नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं? ये मरे नहीं है, बेहोश हुए हैं। यार महमूद साहब, आप इन दोनों के लेके ना वहाँ लॉज में आए। यार तुमने मुझे भोलू पहलवान समझा हुआ है नबी। चलो आओ, सारे हाथ लगाओ यार। ओ यार, इस वाले को तो उठा ले यार महमूद साहब। आया। बचाए, कोई बचाए, हमारे साले किराएदारों से कोई बचाए हमें। चुप है, बचा तो लिया तेरे रिश्तेदार डाकू को पकड़ के। क्या? अरे भाई, आपने तो कमाल कर दिया, शमीम भाई को पकड़ लिया आपने। हाँ हाँ, खाने में हमने जहर मिलाया था ना। क्या? खाने में जहर? अरे नहीं नहीं, उसमें सिर्फ बेहोशी की दवा थी मुस्तकीम साहब। भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बड़ा एहसान हम कैसे उतारेंगे? 4-6 महीने का किराया माफ कर दें बस। हाँ बस महमूद साहब, इसको उठाएं, इसको पुलिस के हवाले करें। चलें यार। शाबाश पुत्र। अरे मैं पुत्र नहीं हूँ, पुत्र वो है तुम्हारा। चलो उठाएं, इसको उठाएं। चलो उठ, वरना मैंने तो इस धुनी में गोली मार दी है। चल 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 महमूद साहब कुछ कहना चाह रहे, टेप उतारे इसके मुंह से। क्या है बोल? यार कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग मुझे? तुझे पार्क में ना वॉक कराने लेके जा रहे हैं। अरे बावला हो गया भाई, तुझे पुलिस के हवाले करेंगे और क्या करेंगे तेरा? ओ नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो यार, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ यार। अरे ये पाँव मत पड़ो यार, हमारे हाथ पे कुछ रख दो, शायद फिर हम कुछ सोचे तुम्हारे बारे में। हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तुम सब ले लो, मेरे सारे लूट का माल ले लो, लेकिन मुझे जाने दो यार प्लीज बस। अबे कौन सा लूट का माल? देखो, मैंने अपना बैग वो लॉन में क्यारी के पीछे छुपा के रखा हुआ है। उसके अंदर 10-12 लाख रुपया कैश और 80-90 लाख रुपए का जेवर है। वो तुम दोनों ले लो और मुझे जाने दो यार। महमूद साहब चेक करें। हाँ यार, चेक करें कहीं बैग। करोड़ों रुपया है। अरे करोड़ों को छोड़े, लेके आए, कहीं पकौड़े ना हो उसके अंदर। जाए अभी लेके आया। जल्दी जल्दी। अब तो तुम्हें बैग मिल गया यार, अब तो मुझे जाने दो। अबे जब तक बैग नहीं आएगा तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। नबील, अरे ये देखो, अरे हमारी तो लॉटरी निकल आई। चल भाई जा, तेरी जान बख्शी की, जान निकल ले। भाई मुझे थोड़ा बहुत तो दे दो इसमें से कुछ। अबे जाता है या तेरी धुन्नी पे गोली मारूं? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अच्छा ये तो खोल लो यार। अबे चल आके जाके, चल चल दांतों से खोल जाके, चल निकल यहाँ से चल। खोल, कुछ दे भी अबे नहीं। निकल यहाँ से। महमूद साहब अब एक काम करते हैं, इस बैग को वही छुपा देते हैं और अंदर चलते हैं। लेकिन नबील, अंदर जाके कहेंगे क्या? अंदर जाकर क्या कहेंगे? अंदर जाकर एक नई कहानी सुनाएंगे महमूद साहब। वो जो अंदर जाकर हम सुनाएंगे वो कहानी होगी। हाँ जी। और पहले मुझे तो सुनाओ ना, वो कहानी है क्या? महमूद साहब आपके कानों में इतने बहाल है यार, मैं कहाँ सुनेंगे आप यार? कोई सुन लेगा। अच्छा अच्छा। ये क्या हुआ है आप लोगों को? ये कैसे हुआ सब
कुछ? जानू शुक्र करो तुम्हारे शौहर की जान बच गई और तुम बेवा होने से बच गई हो। तुम भी मोमो बेवा होने से बच गई हो। बस यही गलत हुआ है माजी। हाय रब्बा, शुक्र है कि आप बच गए, नहीं तो इतनी इमरजेंसी में सफेद साड़ी कहाँ ढूंढती फिरती मैं। भाई आखिर हुआ क्या है, हमें भी तो कुछ बताइए। अरे यार बस क्या बताए मुस्तकीम साहब, होना क्या था, उसने चकमा दिया, गन छीनी, मुझे कहता वो देखो चिड़िया, मैंने चिड़िया ढूंढी और उसने मुझसे गन छीनी और हमें मारा और इतना मारा और मार के फरार हो गया। घिसड़ते यहाँ तक पहुंचे। भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर वो क्या कहते हैं ना कि जान बची सो लाखों पाए। वो तो पा लिए हमने। मैं देखती हूँ। हमारी तो हालत भी नहीं है बाहर जाने में। वो सब है। जानू सालिम ने जानू कहा दूध में हल्दी डाल के ले आओ जानू। कहाँ है वो फरार मुजरिम, निकालो बाहर उसे। बट साहब आप यहाँ कैसे आ गए यार? वो मैंने छुप के भट्ट साहब को फोन कर दिया था। हाँ, अब निकालो उस मुजरिम को बाहर। अब भट्ट साहब मुजरिम तो फरार हो गया, देखिए ना नबील और महमूद साहब का क्या हाल किया उसने। और लूट का माल, अरे कम से कम 1 करोड़ रुपए का सोना और रुपया था उसके पास। बट साहब वही बैग लेके तो वो फरार हुए यार, और जाते जाते हमें भी बड़ा मारा है उस जालिम ने। और ये बैग किसका है, मुझे ये बैग ये वाला जो है ना माजी, ये महमूद साहब का है यार। बट साहब इसमें बड़े गंदे कपड़े हैं यार, बदबू आ रही थी घर से। मैंने कहा चलो यार इस बैग को रखो यार, बाहर रखो यार। ओए ये कौन से पुराने कपड़े हैं? अच्छा तो इसका मतलब है लूट का माल तुम लोगों ने रखा हुआ है। बड़दा ये सारा आइडिया जो है ना, ये इस नबील कुतकुन्ने का था। अरे मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ भाई, मुझे ना सुनाई देता है ना दिखाई देता ठीक तरह से। और थाने चलो ना जरा, वहाँ तुम्हें अच्छी तरह दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। चलो थाने।